नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जिस तरीके से जेपीसी की लगातार बैठक चल रही है, उसमें अब मामला यहां तक पहुंच गया है कि मारपीट होने लगी है। जी हां, अभिजीत गंगोपाध्याय और टीएमसी के सांसद के बीच, जिस कल्याण बनर्जी के बीच भयंकर लड़ाई दिल्ली में जेपीसी की इस बैठक में हुई, और इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि दोनों ने एक दूसरे को अपशब्द कहे। इसके अलावा ममता बनर्जी के सांसद कल्याण बनर्जी ने टेबल पर रखी कांच की बोतल फोड़ डाली और उसके बाद उनको हाथ में चोट भी आ गई। अब बवाल खूब बढ़ा। इसके बाद कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में को लेकर जो जेपीसी की बैठक हो रही है, उसमें हर बार लड़ाई क्यों हो रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, इसके बाद चर्चा करेंगे। ये आज की ही तस्वीरें हैं, दिल्ली में बैठक थी। एक बार आपको विस्तार में खबर बता देते हैं, फिर एडवोकेट योगेश अग्रवाल से इस पर राय लेते हैं। दरअसल आज दिल्ली में जेपीसी की बैठक में अभिजीत गंगोपाध्याय, जो कि बीजेपी के नेता हैं, और कल्याण बनर्जी के बीच भयंकर लड़ाई हुई। दोनों में इतना बड़ा विवाद हो गया कि कल्याण बनर्जी ने पानी की कांच की बोतल फोड़ दी। इससे उनके ही हाथ में गंभीर चोट आ गई, उनके हाथ में 4 टांके लगाए गए। और खबर के अनुसार वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक पार्लियामेंट एनेक्सी में हो रही थी। सोचिए, हाई प्रोफाइल जगह पर यह मारपीट हो गई सांसदों के बीच में। हुआ बैठक के दौरान बहस के चलते कल्याण बनर्जी और अभिजीत गंगोपाध्याय में पहले तीखी बहस शुरू हुई और इसके बाद हाथापाई तक नौबत आ गई और फिर मेज पर लड़ाई शुरू हो गई। गुस्से में आकर मेज पर बोतलें पटकी गई। बताया गया कि लगातार कल्याण बनर्जी मीटिंग में बोल रहे थे उठ-उठकर, टीएमसी के सांसद, तो भाजपा के नेता अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस पर विरोध जताया और उन्होंने कहा कि शांति से बैठ जाइए, बाद में अपने टर्न पर बात कर लीजिएगा। फिर यहीं से मामला आगे बढ़ गया और अपशब्द एक दूसरे को कहा जाने लगा, जिसके बाद मामला गंभीर हो गया और फिर बवाल खूब बढ़ा तो टांके भी लग गए कांच की बोतल टूटने से। बाकी कल्याण बनर्जी का इतिहास क्या रहा है, किस तरीके से पहले भी विवादों में रहे हैं, उन्हीं सब चीजों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ एडवोकेट योगेश अग्रवाल हैं। बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी एनवीएफ न्यूज पर आपका। सबसे पहला सवाल यही कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल सदन में पेश किया गया, फिर खुद जेपीसी को भेज दिया गया, लगातार बैठक हो रही है और हर बैठक से खबर ऐसी निकल कर आ रही है कि झड़प हो जा रही है। अभी तक केवल झड़प की खबरें आ रही थी, बहस की खबरें आ रही थी, आज मारपीट की खबरें आ गई और भयंकर मारपीट हो गई बीजेपी नेता अभिजीत गंगोपाध्याय और कल्याण बनर्जी के बीच में। जिस तरीके से मारपीट हो रही वक्फ बोर्ड के बैठक में, कैसे देख रहे हैं आप इसे? सर, ये जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसको हम जेपीसी बोल रहे हैं, भेजा गया, यहाँ पर बहुत सारे रिटायर्ड जज, बहुत सारे अधिवक्ता और बहुत अलग अलग पार्टी के जो लोकसभा के सदस्य हैं, वो इसके अंदर बैठते हैं। अब देखिए, जो हमारे अभिजीत गंगोपाध्याय जी हैं, ये कलकत्ता हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं। रिटायर्ड नहीं है, इन्होंने अपना पद छोड़ करके बाद में ये वीआरएस ले लिया था। वीआरएस ले लिया था। और कल्याण बनर्जी का अगर हम पुराना बात करेंगे तो ये तो ड्रामेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की आप शायद जिक्र कर रहे हैं, मिमिक्री करी थी। इनको तो फिल्मों में होना चाहिए। मेरे को नहीं लगता ये जो बोतल तोड़ी है, ये तोड़ी गई है, जानबूझ के तोड़ी गई है। और तोड़ने के बाद वो बोतल नी के हाथ को अट कर रही है और बाद में देखिए इनको बाहर लेकर के कौन निकल रहा है, ओवैसी और संजय सिंह, जो कभी से भी इस बिल के फेवर में नहीं है। तो बेसिकली मुझे लगता है ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है, वो किसी भी तरीके से इस मीटिंग को सक्सेस ना होने दिया जाए। बार बार ये बोला जा रहा है कि कल्याण बनर्जी को बार बार बोलने के लिए रोका जाता है। हर मीटिंग में आते हैं, वो मीटिंग को डिस्टर्ब करते हैं। आज भी यही हुआ, उन्होंने मीटिंग में बैठे और मीटिंग के अंदर अपने मुद्दे उठाने शुरू कर दिए, जबकि इनको बोला गया कि जब आपका टर्न आएगा तब आप इसके अंदर बोलिएगा, लेकिन ये बीच में बोलते रहे। और उसी के अंदर इनकी हीटेड टॉक्स हुई अभिजीत गंगोपाध्याय जी से, और वहां पर इन्होंने खुद ही बोतल उठा करके टेबल पे मारी और खुद ही अपने हाथ में लगवा ली है। तो पर्पस देखिए क्या है, पर्पस इतना ही है कि किसी भी तरीके से जो ये 250 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की चिन्हित करी गई है, जिसको लेकर के ये बिल पास होना है, जहां पर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो वक्फ बोर्ड से निकाली जा सकती हैं, किसी भी तरीके से इस मीटिंग को सक्सेस ना होने दिया जाए। किसी भी बिल्कुल, उसी पर मैं आ रहा था योगेश जी, क्योंकि धीरे धीरे वक्त तो बीत ही रहा है। 3 महीने में रिपोर्ट सौंपनी है संसदीय कार्य मंत्री को, तो ऐसे में क्या विपक्ष चाह रहा है कि कुछ इसका रिजल्ट ना निकले और फिर जब संसदीय मंत्री के पास जाए तब फिर मामला खारिज हो जाए और वह बोर्ड का बिल पास ही ना हो पाए? कुछ ऐसा सोच है विरोधियों का, विपक्षियों का?
इनको नेताओं को ट्रेनिंग ही ये दी जाती है। अगर लोकसभा में कोई बिल पास होना होता है, आपने देखा कैसे चेयर्स उठा करके ये विपक्ष खड़ा हो जाता है। तो ये काम ही इनका ही है। ये जेपीसी में बैठ के भी यही काम करेंगे। इन्होंने मुद्दों पे बहस नहीं करनी है, इन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाना है। इनका मुद्दा ये है कि किसी भी तरीके से मीटिंग को अनसक्सेसफुल कर दिया जाए, और इसको अनसक्सेसफुल करने के लिए इनको जो हथकंडे अपनाने हैं वो अपनाएंगे। ये हथकंडा ही तो है। देखिए, अगर बोतल मारनी है तो अपने हाथ पे चोट मारनी है, क्योंकि ये लोगों से सिंपैथी गेन करनी है। देखिए, हमारा झगड़ा हुआ और वहां हमारे चोट लग गई। ये तो वहां पर वीडियो था जो सामने आ गया, तो पता लग गया कि बोतल इन्होंने खुद ही अपने टेबल पे मारी है। नहीं तो ये बोला जाता। हाँ हाँ, ये भी हो सकता था कि कह दिया जाता कि दूसरी तरफ से बोतल चलाई गई, हाथापाई हुई, और जो तस्वीरें आई उन तस्वीरों को आप देख के ये कह सकते हैं कि जब खुद बोतल मारी तो खुद लग गया और खुद हाथ ऐसे करके आ रहे हैं। बिल्कुल योगेश जी, खुद ही अपने हाथ में चोट मारी है और खुद ही इस मुद्दे को बना करके अब ये बाहर निकलेंगे। अभी देखना है, बयानबाजी भी करेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये संजय सिंह बिल्कुल जिस तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की बैठक में, जेपीसी की जो बैठक हो रही है उसमें मारपीट हर बार आ रही है। योगेश जी वही समझा रहे थे कि विपक्ष मीटिंग चलने नहीं देना चाहता है, बवाल करना चाहता है, ताकि 3 महीने में कोई रिपोर्ट संसदीय कार्य मंत्री के पास ना पहुंच पाए। योगेश जी, टीएमसी के नेता है सर, बंगाल में देखिए ना क्या हो रहा है। ये जो बंगाल में हो रहा है वो पूरे देश में चाहते हैं करना। किसी भी तरीके से नहीं चाहते वक्फ का ये संशोधन बिल पास हो जाए। इनका पर्पज ही है, ये खाली लड़ाई झगड़ा करना जानते हैं, और लड़ाई झगड़ा करके ही ये आगे अपनी चीजों पर ले जाना जानते हैं। ये वापस वहां बैठ करके बहस नहीं करेंगे, किसी मुद्दों के ऊपर ये अपना पक्ष नहीं रखेंगे या विपक्ष नहीं करेंगे। इनको खाली एक ही पर्पज है कि किसी भी तरीके से ये 3 महीने के अंदर इसके ऊपर प्रॉपर बहस करके इस बिल को किसी भी तरीके से पास होने से रोक दिया जाए। इनका इतना ही पर्पज है। और ये वक्फ बोर्ड का बिल, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मोदी सरकार के अंदर ये बिल पास होगा, और आने वाले समय में जितनी भी प्रॉपर्टी चिन्हित करी गई है, जो 250 प्रॉपर्टी की बात करी जा रही है, जो वक्फ बोर्ड ने गलत तरीके से अपना अधिकारी उसके अंदर बना लिया कि हम इसके मालिक हैं, उनको उनसे ले लिया जाए। बिल्कुल योगेश जी, जिस तरीके से आपने समझाया, एक बार फिर से तस्वीरों को दिखाइएगा कि किस तरीके से ये मारपीट हुई, क्योंकि इन तस्वीरें पूरी गवाह हैं इस बात की कि जबरदस्त मारपीट हुई है। और इस जबरदस्त मारपीट में कल्याण बनर्जी चोटिल हुए हैं, उन्हें पकड़कर ओवैसी ला रहे हैं, संजय सिंह भी साथ में चल रहे हैं, और हंगामा बड़ा हुआ। इसके बाद मीटिंग में व्यवधान भी उत्पन्न हुआ। पिछली मीटिंग में कुछ इसी तरीके से बवाल हुआ था, तब ओवैसी बैग लेकर निकल पड़े थे और कहा गया था कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। पिछली मीटिंग में जब बवाल हुआ था तो खड़गे के मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको उनके मुद्दे पर बवाल हुआ था, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पी हुई है, और इसी वजह से पिछली बार हंगामा हुआ था। योगेश जी, बहुत संक्षेप में, पिछली बार हंगामा हुआ खड़गे की जमीन हड़पने के मामले पर जब आरोप लगे, और अब की इस मामले पर हर बार एक कोई नया मुद्दा विपक्ष परेशान कर रहा विपक्ष को मीटिंग में। विपक्ष के बहुत सारे नेताओं के पास मिलेगी सर जमीन। अभी तो खाली खड़गे साहब के लिए निकल करके आया है, देखना है इसके अंदर बहुत सारे नेताओं के पास ऐसी जमीन निकलेगी जिनका वक्फ बोर्ड के थ्रू इन नेताओं को फायदा मिल रहा है, और तभी ये चाहते हैं किसी भी तरीके से इस बिल को रोक दिया जाए, इस बिल को पास नहीं होने दिया जाए। और ये देखिए, इनका तो ड्रामा करने का पूरा तो इतने ड्रामे से रोक पाएंगे क्या? बस इतना बताइएगा, इतना ड्रामा करके वक्फ बोर्ड संशोधन बिल रोक पाएंगे? ये रुकने वाला नहीं है सर, ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होगा। अब क्या कितना भी ड्रामा कर ले, ये अपने इस ड्रामे के अंदर सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं। ठीक है योगेश जी, ठीक है योगेश जी, चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चर्चा को विस्तार देने के लिए। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, जेपीसी की बैठक में मारपीट हुई है, अभिजीत गंगोपाध्याय और कल्याण बनर्जी के बीच जिस तरीके से तीखी झड़प हुई, और मारपीट में टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी का हाथ भी चोटिल हो गया, 4 टांके लगे हैं। उसके बाद ओवैसी और संजय सिंह उनको लेकर बाहर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या कुछ बयानबाजी होती है, लेकिन यह तो धीरे धीरे साफ हो रहा है कि विपक्ष किसी भी तरीके से विरोध करके वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में कोई भी तरीके की बात नहीं करना चाहता है, ताकि जब 3 महीने बाद रिपोर्ट सौंपी जाए तो बिल पेश ना किया जा सके, क्योंकि चर्चा हुई नहीं रही होगी तो बिल कैसे पेश किया जाएगा। फिलहाल अब आप दर्शकों की बारी है वीडियो को शेयर करने की। विपक्ष के इस हंगामे और बवाल पर क्या कुछ आपका कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।